हेलो एवरीवन, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है सी प्रोग्रामिंग का। अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, जहाँ पे कई सारे थियरीज कंप्लीट किए, कई सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। और इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और एक्चुअल में अपना कोड लिखना अब से हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि ये वेरिएबल्स क्या होता है। देखो यार, जो कॉन्सेप्ट हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारे काम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से होते हैं। जैसे कि हमारा उसमें से एक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। Audio Jungle. यहाँ पे बात ये आती है कि वेरिएबल्स क्या है। बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज्ड और मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ईच वेरिएबल हैज़ अ नेम, अ डेटा टाइप एंड अ वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़े ना, आई होप कि आप लोग अलजेब्रा समझते होंगे। अलजेब्रा क्या है, हम लोग लिखते थे ना, एक वैल्यू x इज इक्वल टू 20, उसके बाद y की वैल्यू हमारी हो गई 50। ये मैथ्स में हम लोग पढ़े थे ना। तो ये जो हमारा x एंड y की जो हम लोग यहाँ पे टर्म ले रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कोई ना कोई वैल्यू, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या करता है, वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करके रखता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई अंदर। ठीक है, अलजेब्रा का मैं नाम ले रहा हूँ, कई सारे लोग अलजेब्रा के बारे में भूल गए होंगे। जैसे मैथ्स वगैरह में हम लोग लिखते थे ना, ऐसे ही x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 50 ऐसे करके, फिर या x की वैल्यू कुछ और दे सकते हैं, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते थे, जो ये हमारा इंडिकेशन है, जो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आता तो हम लोग ये लिखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू 20। ठीक, डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 मीटर लिख देते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं, डिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं, इस नाम को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू स्टोर करके रख रहा है। कौन सी वैल्यू, 20 मीटर की वैल्यू। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, चाहे किसी का नाम हुआ, चाहे कोई नंबर हुआ, चाहे एवरेज वैल्यू हुई, चाहे परसेंटेज हुआ, कोई भी वैल्यू को रखने के लिए जो टाइम आने पे चेंज हो सकता है, उसी को रखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक आपको हम छोटा सा एग्जांपल दे दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मेरी राइटिंग गड़बड़ है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। नेम इज इक्वल टू सैम, ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ठीक, ये सैम जो लिखा हुआ है क्या है, वैल्यू है। और ये जो नेम लिखा हुआ है ये हमारा हो गया वेरिएबल का नाम। ठीक है, नेम इज इक्वल टू सैम लिखा, मतलब नेम की वैल्यू इस समय क्या है, सैम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम इज इक्वल टू रोहित, क्या हो रहा है भाई, नेम इज इक्वल टू रोहित। अगर मैं नेम इज इक्वल टू रोहित लिख देता हूँ तो जो हमारी नेम की वैल्यू है वो चेंज होकर क्या हो गई, रोहित। पहले क्या थी, सैम थी, अब क्या हो गई, रोहित हो गई। ठीक है, तो जो हमारा वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाम वही रहेगा और वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अगर थोड़ी बातें समझ में आई तो ठीक, अगर नहीं आ रही हैं तो हम वो आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 20। ठीक, a की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो जो हमारा a हो गया इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक, और ये जो हमारी हो गई ये क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स का यूज करते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं जो हम लोग अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल क्या कह रहा है, वेरिएबल कह रहा है कि इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा दैट कैन बी चेंज्ड और मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कि वेरिएबल जो होते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और जब हमारा प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब कोई चेंजेस कर सकता है उसके अंदर। ठीक है,
ईच वेरिएबल हैज़ अ नेम, अ डेटा टाइप एंड अ वैल्यू। हर वेरिएबल का अपना एक नाम होता है, डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बात बताऊंगा, और हर उसका क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, तो हर वेरिएबल का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका वैल्यू, ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। आई होप कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हम लोग अपने कोई भी पैसे वगैरह को रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पर्स का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा पर्स है, पर्स के अंदर हम कई सारे पैसे रख सकते हैं ना, मतलब जितना चाहे उतना पैसे रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पैसे फिक्स हो गए तो फिक्स हो गया, नहीं। पर्स हमारा सेम रहता है और उसके अंदर कई सारे नोट्स रखते हैं जो कि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जो हमारा पर्स हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। और जो हमारा उसके अंदर पैसे जो रख रहे हैं वो हमारी वैल्यू हो गई। वैसे ही यहाँ पे बैग देखो, बैग हमारा एक ही रहता है, कभी कोई बुक ले जाते हैं, कभी कोई बुक ले जाते हैं। तो जो हमारा बैग हो गया वो बैग हमारा वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल के अंदर जो हम डेटा रख रहे हैं, मतलब जो बुक्स रख रहे हैं, कॉपीज़ रख रहे हैं, जो कि टाइम टू टाइम अपने हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, वो हमारी वैल्यू हो गई। ऐसे ही कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये याद है, व्हाई डू वी नीड वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। हमको प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। कोई भी चीज़ यूज करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कोई यूज़ क्यों कर रहे हैं। वैसे तो कई सारे रीजन्स होते हैं वेरिएबल्स को यूज़ करने का, बट दो मेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला हमारा डेटा स्टोरेज का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वैल्यू या डेटा को रखते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स प्रोवाइड अ वे टू स्टोर द डेटा दैट कैन बी referenced and modified throughout the program. This allows the programmers to manage information effectively. वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग उसके अंदर डेटा रख सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं और उसको अपने हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है, ये हमारा पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हमारा यहाँ पे है डायनेमिक वैल्यूज। डायनेमिक वैल्यू मतलब ये होता है कि हम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रख रहे हैं वो वैल्यू डायनेमिक होती है, मतलब कि हम उसको अपने हिसाब से जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। जैसे पर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। पर्स हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर नोट्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, कोई और रखते हैं ना अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही क्या होता है, वेरिएबल्स के अंदर हम लोग डायनेमिक वैल्यूज़ को रख सकते हैं जो कि अलग अलग काम में इस्तेमाल होते हैं। वो काम में कैसे इस्तेमाल होंगे आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा गया है। इन सारे लाइन से तो आप परिचित होंगे, मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इंट लिखा गया और एज लिखा गया है। सी प्रोग्रामिंग में ये वेरिएबल लिखने का या वेरिएबल बनाने का एक तरीका होता है कि हम सबसे पहले एक वर्ड लिखते हैं जिसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। अब डेटा टाइप क्या होता है वो मैं आके आपको समझाऊंगा, बट इतना समझो कि सबसे पहले इंट लिखेंगे, इंट के बाद हम लोगों ने क्या लिखा, एज लिखा। एज जो है हमारा वो क्या है, वेरिएबल है। एज इज इक्वल टू 25 दिया, मतलब एज की वैल्यू क्या है, एज की वैल्यू हमारी इस टाइम पे 25 है। जब हम यहाँ पे एज को प्रिंट कराएंगे अपने कंसोल स्क्रीन पे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ये तरीका होता है प्रिंट कराने का। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। फिर मैंने एज की वैल्यू चेंज करके 25 से कर दी 26। अब उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो एज की वैल्यू क्या आएगी, 26 आएगा, ठीक है। चलो भाई इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया कोड ब्लॉक और यहाँ पे हम एक नया फाइल बनाते हैं Ctrl+Shift+N से। पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं सी प्रोग्राम के नाम से और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ variables1.c, ठीक। और ऊपर वाला लाइन हम लोग अपना लिख लेते हैं हैज़ include। ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही वाला जो सेम उसमें लिखा था वही हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंट एज, ठीक। एज लिखा मैंने। अब क्या करते हैं, एज की वैल्यू लिखते हैं पहले। एज इज इक्वल टू 78। अब इसको वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इक्वल्स %d कॉमा एज। अभी एज की वैल्यू कितनी है, 78। एक बार हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एज इक्वल टू कितना आया, 78 आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एज की वैल्यू कर देता हूँ मैं 67, ठीक है। एज की वैल्यू 67 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं, अच्छा एक चीज़ और, प्रिंट एफ हमारा एक आउटपुट फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट फंक्शन, ठीक।
ये क्या करता है, ये प्रिंट कराने का काम करता है। आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो, आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, तो प्रिंट करने का काम हमारा होता है प्रिंट एफ फंक्शन का, जिसको हम लोग आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये डबल कोट के अंदर अब जो चाहो वो लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो भैया हमार उम्र है, उम्र नहीं भैया, उम्र है, क्या उम्र है हमारा, परसेंटाइल डी उम्र है हमारा। अब ये परसेंटाइल डी उम्र क्या होता है, परसेंटाइल डी क्यों लिखते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद कॉमा देंगे और हम एज की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। मैंने पहले एज इक्वल टू परसेंटाइल डी लिखा था, एज की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ये, देखो भैया हमार उम्र है, ठीक है, परसेंटाइल डी। अब ऐसे ही प्रिंट होगा। पहले अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एज की वैल्यू हमारी 78 थी, अब एज की वैल्यू कितनी हो गई, 67 हो गई है। इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए यहाँ पे आगे ना प्रिंट हो गए, एज इक्वल टू 78, देखो भैया हमारी उम्र है 67। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल की वैल्यू हमने एक बार वेरिएबल को बना लिया, बनाने के बाद एक बार मैंने वैल्यू रखी 78, दूसरी बार वैल्यू रखी मैंने 67। वैसे ही टाइम टू टाइम हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू रखता है अपने अंदर, जो कि 78 रखा, फिर 67 रखा, वैसे कोई और वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या करता है, अपने अंदर वैल्यूज़ को रखता है। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये हो, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी वैल्यू को अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, एज हमारे क्या है, वेरिएबल है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, एज की जगह पे ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे। ठीक है, जो मन करे, जो नाम मन करे वो नाम आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग दी वेरिएबल्स। आप दो टर्म हमेशा पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल को बनाना। अब वेरिएबल को बनाने का मतलब ये होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, साथ में उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा, मतलब उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। डेटा टाइप को और डिटेल में हम लोग आने वाले टर्म में पढ़ेंगे। ये उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम। तो आप इतना समझो, इंट लिखा, इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, एज हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल। उसके बाद हमारा क्या है, इनिशियलाइजिंग दी वेरिएबल्स, मतलब कि जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग दी वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल को बनाना, वेरिएबल को बनाने का मतलब डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। ठीक, इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं, उस वेरिएबल के अंदर कोई जब वैल्यू को रख देते हैं तो उसी को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, इंट एज लिखा हुआ, तो इस वाले स्टेप को बोलेंगे हम लोग डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल। ठीक, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एज में वैल्यू दे दी, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियलाइजिंग दी वेरिएबल। अब यहाँ पे कुछ टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ी बहुत वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। सबसे पहला क्या है, मेक अ वेरिएबल टू स्टोर 32 एंड 89 इन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। आपको 2 वेरिएबल बनाना, एक में 32 रखना है, एक में 89 रखना है, अलग अलग वेरिएबल में। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, टेक एनी वेरिएबल ए एंड बी विथ सम वैल्यू एंड प्रिंट सम। 2 वेरिएबल लेना है, ए और बी, उनके वैल्यू को ऐड करके हमको डिस्प्ले करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टेक एनी वेरिएबल लेट num1 num2 एंड फाइंड डिफरेंस। इसमें हमको 2 वेरिएबल लेना है, num1 और num2 नाम से, और उसका क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस मतलब माइनस पता करना है। चौथा क्वेश्चन है, टेक एनी वेरिएबल माई नेम एंड स्टोर एनी कैरेक्टर वैल्यू इन इट एंड डिस्प्ले। हमको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमको माई नेम नाम का एक वेरिएबल लेना है, उसके अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है। आइए एक क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें 32 और 89 को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसी को हम मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए इज इक्वल टू 32। ठीक, अच्छा मैं यहाँ पे देखिए एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट ए कॉमा बी। आप देखिए, जब एक ही टाइप का डेटा टाइप का हमको यहाँ पे वेरिएबल बनाना रहेगा, अब डेटा टाइप में आगे फिर से समझाऊंगा आपको। तो मान लीजिए इंट का आपको अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा लगा के जितने वेरिएबल्स है उतने साथ में लिख सकते हैं। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेप को हम बोलेंगे डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल्स। ठीक,
अब इसके बाद ए की वैल्यू हमको क्या देना है, 32 देना है, और बी की वैल्यू क्या देना है, बी की वैल्यू क्या थी, 89 थी। जब भी हम लोग लाइन कंप्लीट करते हैं तो एक बार और ध्यान रखना कि ये हम जो सेमी कॉलन लगा रहे हैं ना, ये सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप ध्यान रखिएगा, आप भूल जाएंगे हमेशा सेमी कॉलन लगाना। इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी है, जब भी लाइन कंप्लीट हो यहाँ पे सेमी कॉलन आपको लगाना है। क्वेश्चन में तो हमारा बस वेरिएबल बनाने के लिए दिया था, हम क्या करते हैं वेरिएबल को प्रिंट भी कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए की वैल्यू हमारी क्या है, परसेंटाइल डी है, ठीक। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं, ए को, और फिर से हम यहाँ पे आते हैं प्रिंट एफ लगाते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, ठीक, कॉमा बी लिख देते हैं। ये हो गया, दोनों को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आया ए इज इक्वल टू 39, बी इज इक्वल टू 89, दोनों एक ही लाइन में आया, एकदम सेम जगह पे। तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बैक स्लैश एन का। बैक स्लैश एन का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे लाइन चेंज करके फिर हमारा ये लिखेगा। बैक स्लैश एन क्या करता है, लाइन चेंज करता है। अब इसको दोबारा हम लोग रन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में आ गया ए इज इक्वल टू 32, बी इज इक्वल टू 89, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, टेक एनी वेरिएबल ए एंड बी विद सम वैल्यू एंड प्रिंट सम। दो वेरिएबल लेना है, ए और बी, दोनों को ऐड करके हमको डिस्प्ले करना है। सम मतलब क्या होता है, ऐड करना। जो यहाँ पे देखिए हम लोग ए की वैल्यू पहले बना रहे थे, फिर ए वेरिएबल पहले बना रहे हैं, फिर बाद में हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं। बट ये हम काम साथ में भी कर सकते हैं, लाइक ए इज इक्वल टू 32 कर दें, कॉमा बी इज इक्वल टू 90 कर दें, ठीक है। ऐसे हमें दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, पहला वेरिएबल हो गया, साथ में हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया और साथ में उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। इसे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन को दोनों एक साथ कर सकते हैं। वैसे बी बनाया मैंने और बी का यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू भी दे दिया। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों का सम प्रिंट कराना तो लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। दोनों को सम करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा परसेंटाइल डी की जगह उसका आंसर आ जाएगा। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, देख सकते हैं हमारा 102 यहाँ पे सम प्रिंट होके आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक एनी वेरिएबल लेट num1 एंड num2 फाइंड द डिफरेंस। दो वेरिएबल लेना, num1 और num2, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इंट num1, और num1 की वैल्यू दे देते हैं 90 और num2 इज इक्वल टू 56। दो वेरिएबल बनाने के बाद हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के नीचे लिखेंगे परसेंटाइल डी, कॉमा यहाँ पे क्या नाम है, num1 एंड num2 है, तो हम क्या करेंगे num1 में से num2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी को डिफरेंस बोलते हैं, माइनस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। तो num1 एंड num2, num1 में से num2 को माइनस कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। यहाँ पे एरर है भाई, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, कॉमा रहेगा। एक बार इसको फिर से रन करवाते हैं, रन करवाए। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया, 90 में से 56 गया, हमारा आंसर कितना है, 34 आया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेक एनी वेरिएबल माई नेम नाम का एक वेरिएबल बनाना और उसमें कोई भी एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है। तो अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम लोग एक डेटा टाइप का यूज़ करते हैं कैर। बस इंट की जगह पे कैर लिख देना है। जो हमारा वेरिएबल का नाम है माई नेम इक्वल्स टू एक कैरेक्टर स्टोर करवाते हैं, हम लोग लिख देते हैं कैरेक्टर की जगह पे जी, ठीक, सेमी कॉलन दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ। अब कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटाइल सी परसेंटाइल डी की जगह, और जो वेरिएबल का नाम है। ये आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। देखिए प्रोग्राम को रन करवाए और यहाँ पे हमारा जी प्रिंट हो गया है, ठीक। हम यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दे, आई कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करते हैं। आगे और डिटेल में पढ़ने वाले वेरिएबल्स के बारे में, उसके बाद हम और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग में ऐसे होता है, स्टार्टिंग में नए नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो दिमाग में हमारे कई सारे सवाल होते हैं और हम पूछ भी नहीं पाते कि वो सवाल आखिर में है क्या। बार बार मन में यही सवाल आता है कि यार पूछना क्या है, हो क्यों रहा है ये, ठीक है। वही चीज़ें नहीं समझ में आती, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के कन्फ्यूजन्स वगैरह होंगे आपको जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। अभी हमारा एक और टॉपिक है वेरिएबल्स में, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। मतलब कि जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हम उसका कुछ भी नाम नहीं रख सकते वेरिएबल का। जैसे हम लिखते हैं ना इंट, यहाँ पे लिख रहे हैं इंट एज, ठीक।
तो इंट एज अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे एज हम रख रहे हैं, क्यों एज रख रहे हैं? अब यहाँ पे मैं लिख दूँ इंट इंट, तो ये गलत हो जाएगा। आप वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते। ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पहले से डिसाइडेड है कि हाँ वेरिएबल नेम हमारा इसी टाइप का होना चाहिए। और वो क्या क्या रूल्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है वेरिएबल्स नेम मस्ट कंटेन ओनली नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम में हमारे या तो नंबर हो सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट हो सकते हैं या फिर अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और सिंबल वगैरह नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ नेम एट दी रेट, ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम एट द रेट, ये गलत नाम है। आप यहाँ पे एट द रेट सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसकी जगह पर नेम डैश यूज़ करता हूँ तो भी ये गलत है, यहाँ पे फिर भी एरर दिखाएगा। मैं यहाँ पे नेम हैज़ यूज़ करता हूँ तो भी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो हम वेरिएबल नेम में केवल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 1 तब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। नेम हो गया, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर का सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है। अब इसको मैं कंपाइल कराता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं, बट इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज़ करेंगे, चाहे क्वेश्चन मार्क हुआ चाहे कोई और सिंबल हुआ, तो यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा। तो हम वेरिएबल नेम में क्या कर रख सकते हैं? वेरिएबल नेम में नंबर्स को यूज कर सकते हैं वेरिएबल नाम लिखने के टाइम पे, अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हम यहाँ पे वेरिएबल नेम में सिंबल्स वगैरह नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आप डॉट भी नहीं यूज कर सकते। मैं अगर यहाँ पे डॉट लगा दूँ तो भी यहाँ पे एरर आएगा। दूसरा रूल है हमारा वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट इधर विथ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। भले ही हम वेरिएबल नेम में नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर, इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, बट वेरिएबल नेम हमारा स्टार्ट किससे होना चाहिए? या तो नंबर, या तो हमारा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये नेम NA लिखा है, NA हमारा किससे स्टार्ट हुआ? N से स्टार्ट हुआ। N क्या है? अल्फ़ाबेट है। वैसे ही मैं अगर चाहूँ तो इसको अंडरस्कोर यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं अंडरस्कोर NA लिख दूँ, अगर मैं इसको कंपाइल कराऊँ तो भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि 2NA, तो यहाँ पे एरर आएगा। आप स्टार्टिंग में कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसी नंबर को अब लास्ट में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना पहले वाले रूल में कि हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम। मैं इसको कंपाइल करूँ, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा? या तो अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। पहला रूल क्या था? पहला रूल था हम वेरिएबल नेम में केवल नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते थे। दूसरा रूल हमारा है कि हम वेरिएबल नेम को केवल अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर का सिंबल ये होता है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके। थर्ड रूल है हमारा वेरिएबल्स नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेसेस बिटवीन देम। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ, फादर्स नेम, ठीक। फादर नेम मैंने लिखा, अब अक्सर तो लिखा है ऐसे ही जाता है, फादर बीच में स्पेस रहता है फिर नेम रहता है, ठीक है। आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं फादर नेम, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। बट आप वेरिएबल के नाम की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये तरीका आपका बिल्कुल भी गलत है। ये तरीका बिल्कुल भी आपका सही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के नेम में हम स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते। एक वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए अगर आपको फादर नेम भी लिखना है तो आपको इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये भी याद रखिएगा कि वेरिएबल नेम में कोई स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम स्पेस यूज करते हैं और रन कराते हैं तो हमको यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस को यूज़ के बजाय हम इसको कैमल केस में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करेंगे वेरिएबल के नेम के बीच में। ये हमारा तीसरा रूल था। यहाँ पे एक और रूल है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट कंटेन मस्ट नॉट बी एनी कीवर्ड।
हमारा वेरिएबल नेम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मतलब क्या होता है? कीवर्ड मतलब होता है रिजर्व्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो सी अपने लिए यूज करता है, आप उसके वर्ड को नहीं यूज कर सकते। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंक्लूड, तो मैं यहाँ पे लिखूँ इंक्लूड, या फिर यहाँ पे लिखा है इंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँ इंट, या फिर लिखा है यहाँ पे मेन, तो मैं लिख रहा हूँ मेन। ठीक है, आप ऐसे ऐसे कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे एक हमारा है प्रिंट एफ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कीवर्ड होता है कैर, हम कैर लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे आप जो ये वेरिएबल का नाम है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा रहा है, तो वहाँ पे आपने सोचा कि मैं इसका नाम कैर रख देता हूँ, तो आप कैर रखेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं इंट लिख रहा हूँ, ये गलत है, नहीं लिखना है ऐसे। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप इंटीजर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीजर लिखेंगे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर नाम का कोई कीवर्ड नहीं है सी के अंदर। अब आप सोचेंगे यार कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा। ठीक है, तो आप वहाँ से पहचान जाएंगे। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। पांचवा एक छोटा सा रूल है कि हमारा वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है कि हमारा वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप 5 नंबर को स्टोर करा रहे हैं, तो या तो आप लिखेंगे ABCDXYZ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, या फिर आप लिख रहे हैं num1 num2 num3, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इस तरीके से लिख रहे हैं तो इस तरीके से और अच्छा है। मान लीजिए आप क्या करें, एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको रेडियस चाहिए ना एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, तो आप रेडियस में वैल्यू लेने के लिए आप उसका वेरिएबल का नाम ए रख दे रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। उसकी वजह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं रेडियस, सिंपल। इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल। हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल नेम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या रूल्स हैं हम जब भी वेरिएबल्स को लिखते हैं। ठीक है, सो गाइस हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और सारे कोड का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई एरर आ रहा है, कोई और चीज़ें समझना है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूँ वहाँ पे सबको। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।